नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे मैं शुद्ध साफ हवा में खड़े होकर आपके लिए लेके आया हूं महिंद्रा की दो लेटेस्ट इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवीज का वॉक अराउंड। ये है महिंद्रा की B6E और वो है XEV 9E। ये दोनों गाड़ियां जो है वो एकदम ब्रांड न्यू है, नए प्लेटफॉर्म पे आई है, नई टेक्नोलॉजीज़ है, कोई पार्ट शेयर नहीं किया गया है और जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम इंडिया में देख पा रहे हैं उनसे थोड़ी अलग है या एक्चुअली काफ़ी अलग है। हर चीज़ की बात करते हैं, कैसे अलग है, क्या क्या दोनों गाड़ियों में है चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। पहले बी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद में XEV पे जंप करेंगे। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं और चाबी जो है चेंज, यस फाइनली। एक्चुअली मैंने आपको ये चाबी जो है महिंद्रा के जो मतलब ये BE और XEV का वॉक अराउंड किया था कॉन्सेप्ट का 2 साल पहले, तभी मैंने आपको दिखाई थी कैसी आई और ऐसी ही चाबी जो दे दी एंड इट लुक्स रियली नाइस। बहुत ही अलग से दिखती है। वो अलग बात है कि मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि अगर किसी को इसमें छल्ला वल्ला बनाना है तो वो कहाँ पे टांगेगा, क्योंकि उसका स्पेस नहीं दिख रहा है। बट ये इजीली आपके वो चोर पॉकेट में ऊपर स्लाइड हो जाती है और बहुत सही दिखती है भाई। उसके बाद में बटन्स 6 हैं इसमें, एकदम स्लीक से हैं तो दिखते नहीं है। लॉक अनलॉक यहाँ पे आपके पास में बूट जो है वो इलेक्ट्रिक है तो कम्प्लीटली अप डाउन हो सकता है। एंड ये जो आप देख पा रहे हो AC से बना हुआ है बेल। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं तो इसे इंजन तो चालू होता नहीं है इनका, तो इनमें जो है आप ये AC वाला बटन दबाओ और गाड़ी जो है उसके अंदर रीसर्कुलेशन ऑन हो जाएगा। अगर गाड़ी गर्मी में खड़ी है या ठंड में खड़ी है तो आपका जो है टेम्परेचर वहाँ पे एडजस्ट होने लग जाता है। लॉक अनलॉक दबा के अगर आप रखोगे, वाह सॉरी 2 बटन और है भाई, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। ये अगर बटन दबा के रखोगे तो गाड़ी आगे और पीछे जाएगी, राइट। ऐसे बटन दबाओ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये आई डोंट नो कितना क्लियर दिख पा रहा है, बट गाड़ी आगे पीछे जा क्यों नहीं रही, मैं दबा तो रहा हूँ। वेल उसका रीज़न है, ये गाड़ी ऐसे नहीं जाती है सिंपली आप दबा के रखो और आगे पीछे मूव होने लग जाएगी। देयर इज़ अ वे, अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा आपके पार्क असिस्ट फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करते, थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं जो हमने देखा है। एंड यू माइट नॉट लाइक इट और माइट लाइक इट, बता देना जैसे भी हो। इधर आपके पास में कुछ लाइट्स और उसकी बात करते हैं। ये ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो आपके पास में सिंपली DRL जो थ्रो रन करती है, इसमें ऊपर वाला पार्ट जो है वो हो गया आपका इंडिकेटर। उसके बाद में नीचे हेडलाइट्स है, प्रोजेक्टर LED लाइट्स है, काफ़ी ब्राइट, हमने रात में तो देखा भयंकर ब्राइट है। नीचे की तरफ फॉग लैम्प जो है वो भी है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे पार्किंग सेंसर जो है वो इधर भी है। टोटल 6 पार्किंग सेंसर जो है वो आगे की तरफ दिखे। ये देखो B का लोगो इल्यूमिनेट किया, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हर बार नहीं करता है। देयर इज अ पैटर्न टू इट, आई डोंट नो ये कब करता है। देयर इज अ पैटर्न टू इट, ये कुछ गाड़ी कुछ करती है तब ये लोगो इल्यूमिनेट होता है, हर बार नहीं होता है। और एक इसमें वो डांस वाला फंक्शन आता है तब भी इल्यूमिनेट होता है, बट हर बार हम जानबूझ कर इल्यूमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको तुरंत दिखा दिया कि अभी इल्यूमिनेट हुआ तो देख लो आप। यहाँ पे बाय द वे टोइंग हुक जो है वो इधर लगता है आपको दिखाया गया, ओपन करना है तो ये फ्रंट कैमरा यहाँ पे है। एंड दिस थिंग गोज थ्रू, यहाँ पे इधर से जो थ्रू है इज जस्ट एयर चैनल और फ्रंक जो है वो इसमें आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बट इधर जो है 19 इंचेस के व्हील लगे हुए हैं, 19 इंचेस व्हील ही आएंगे। आप ऑप्शनल 20 इंचेस के साथ में जा सकते हो। करंटली 245, 55 R19 ये साइज जो है आपको दिख रहा है। ये दिख रहे हो 3 के साथ में जो QR कोड है। अब ये QR कोड तो देखो भैया आप स्कैन करके देख लो, अगर टीवी पे देख रहे हो तो मोस्ट लाइकली महिंद्रा की वेबसाइट पे लेके जाएगा आपको। बट ये 3 का मतलब है ये पैक 3 है। टोटल 3 वेरिएंट आएंगे, पैक 1, पैक 2, पैक 3। पैक 1 जो है बेसिक वेरिएंट होगा, उसी की प्राइस जो है वो अनाउंस की गई है और काफ़ी सारे फीचर्स मिसिंग हो गए, बट मोटा मोटी अभी तक ही समझ में आ रहा है। मैंने देखे नहीं है नीचे के पैक, बट समझ में ये आ रहा है कि जो पैक 1 है उस पर बेसिकली मिसिंग चीज़ें क्या होगी, ADAS नहीं होगा, 360 डिग्री कैमरा नहीं होगा, आपके पास ये अच्छे बड़े स्पीकर्स नहीं होंगे और व्हील्स छोटे होंगे, बैटरी पैक छोटा होगा, पावर थोड़ी सी कम होगी, चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सारी डिज़ाइन जो है उसमें आपको खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पैक 2 में कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाएगी, मोस्ट लाइकली जो स्पीकर्स वगैरह हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे, 360 डिग्री कैमरास वगैरह ऐड कर दिए जाएंगे। और जो पैक 3 है जो कि ये है, उसमें फिर ADAS वगैरह सब ऐड करके बड़ा बैटरी पैक वगैरह जो है फुल लोडेड मिलेगा। 2 बैटरी पैक ऑप्शन है। ब्लेड बैटरी जो अब तक की सबसे बेहतरीन बैटरी जो बताई जा रही है LFP के साथ में, मतलब ऑब्वियसली और भी टेक्नोलॉजी आ गई है, बट ब्लेड बैटरी जो कि BYD यूज़ करता है उन्हीं से सेल सोर्स करके महिंद्रा ने असेंबल करके 2 बैटरी पैक बनाए, 59 kWh एंड 79 kWh। ये 2 ऑप्शन जो है वो आपके पास में अवेलेबल है। अब ये बड़े बैटरी पैक है। टू पुट दैट टू अ पर्सपेक्टिव, बेस वेरिएंट इसकी प्राइस आपको पता है 18 लाख समथिंग एक शोरूम, या 19 लाख पकड़ के चल रहा, ऑन रोड आते आते चलो 21 लाख में कहीं पे भी मिल ही जाएगा वो आपको। और जो टॉप एंड XEV का बेस वेरिएंट है उसकी भी आपको प्राइस पता है 23 लाख में कहीं भी आता था, ऑन रोड आ ही जाएगा। उनमें भी 59 kWh का बैटरी पैक है, यानी कि वो गाड़ियां भी इजीली जो है 300 प्लस जाएगी किसी भी सिचुएशन में, बोल रहा हूँ मैं। ऐसा प्यार से चलाओगे तो 400 800 तो डेफिनेटली जाएगी। एनीवे, तो यहाँ पे जो है साइज़ की भी एक बात करता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है गाड़ी के बारे में, दोनों गाड़ियों का व्हील बेस सेम है।
2.7 मीटर्स के आसपास समथिंग 277 समथिंग 2775 mm है शायद। तो व्हील बेस सेम है और उस वजह से इस एंगल से जब आप देखोगे, स्पेशली यहाँ से, गाड़ी काफ़ी गंदी हो रखी है, मेरी गलती नहीं है, महिंद्रा ने दी हमें गंदी। तो यहाँ पे जो है नीचे की तरफ आप जो देख पा रहे हो ये एरिया, ये यहाँ पे ये एरिया जो है आपको क्लियरली दिखता है, सस्पेंशन वगैरह का पार्ट जो है क्लियरली दिखता है। देट इट माइट बी लिटिल कंसर्निंग, बट एट द सेम टाइम डिज़ाइन वगैरह के हिसाब से ये बहुत सही लगता है। ऐसे काफ़ी बहुत ही माचो बड़ा लुक जो है वो यहाँ से आ रहा है। बट वो व्हील बेस सेम है, अंदर की तरफ स्पेस सेम होना चाहिए, नहीं है ऐसा। XCV और इसमें बहुत फ़र्क है और उसकी हम बात करेंगे, लेकिन असली फ़र्क जो यहाँ पे आता है, ये पर्टिकुलर गाड़ी यानी कि BE6C या B6C जो कि प्रोनाउंसिएशन इसका है, वो छोटी है और 4.3 समथिंग मीटर है। एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी मतलब इसकी 207 है, उसकी 211 समथिंग mm के आसपास में है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। बट दिस इज़ कॉम्पैक्ट, चलाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा डेफिनेटली इसको आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसके साथ में है। एक बार की मैं आपको अनलॉक करके बताता हूँ। ये देखो NFC देख रहे हो, NFC यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास में NFC ऑप्शन होगा, इसको पुश करो और बाहर आ जाएगा। NFC ये कार्ड आएगा, ऑप्शनल है, अगर आप खरीदो तो उसके साथ में टैप करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं 2 बार करना पड़ता है भाई, BMW की याद आएगी आपको इसको देख के। 2 बार ये करने पर आप जो है यहाँ से बोनेट ओपन करो और ये आपके पास में 45 लीटर का फ्रंक है। आपको XCV में ज़्यादा बड़ा मिलेगा, वो दिखा दूंगा मैं आपको, बट ये 45 लीटर का फ्रंक आपके पास में यहाँ पे है। मैक्सिमम 35 किलो का सामान जो आप उसमें रख सकते हो। एक ड्रेन प्लग भी यहाँ दिया गया, अगर आपको कुछ पानी वानी या कुछ ऐसा गीला हो जाए और आपको ड्रेन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड ये यहाँ से नहीं खोल पाओगे आप ऐसे, तो अरे ये आधा लॉक हो गया, इसको लॉक करना हो गया। चलो इस तरह से नहीं हुआ, हाँ हो गया दोनों तरफ से लॉक, ठीक है। वो साइड में से ऐसे प्रेशर का डाल के बंद करना होता है। ये टिपिकल महिंद्रा थिंग, आज तक वो अपने DNA में कैरी करते हैं कि अगर बोनेट खुला तो हैजार्ड लाइट जलेगी। बहुत बढ़िया फीचर लगता है मुझे, बाकी कंपनियां पता नहीं क्यों नहीं देती है। ADAS का फ्रंट कैमरा यहाँ पे है, रेन सेंसिंग का वाइपर यहाँ पे, एंड इट इज़ नॉट ए नॉर्मल ADAS, दिस इज लेवल 2+ ADAS, यानी कि पीछे 2 रडार है, आगे बीच में 1 रडार है, इनफैक्ट साइड में दोनों बम्पर साइड में भी रडार है, तो टोटल 5 रडार, 1 कैमरा, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर मिल के इसको जो है कई चीज़ें, कई फीचर्स देते हैं ADAS वाले, इंक्लूडिंग वो लेन वेन वाले फीचर्स हुए या आपके पास में और बाकी चीज़ें हुई जैसे कि पार्किंग वार्किंग वगैरह से रिलेटेड। क्योंकि बॉर्न EV प्लेटफॉर्म है तो आपको कई चीज़ें ऐसी और सी लगेगी। यहाँ पे कुछ भी ऊपर उभरा हुआ नहीं है, इनफैक्ट रियर में जो है कोई टनल नहीं होगी, तो आपको बहुत ही और लग सकता है कि अरे ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। इट इज़ ऑल पॉसिबल इन बॉर्न EV प्लेटफॉर्म, और ये वही चीज़ है। आओ अंदर बैठते हैं और ज़्यादा गजब चीज़ों की बात करते हैं कि कैसा क्या लग रहा है। एक्चुअली मैं पहले बूट दिखाता हूँ आपको, वरना मैं भूल जाऊँगा। बूट इलेक्ट्रिक ओपनिंग आती है। बाय द वे ये महिंद्रा का न्यू जो इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV है उसका लोगो है, BE का लोगो तो आपको पता ही है। अब देखो 445 लीटर का बूट है और छोटा लग सकता है एक बार की, एक कैबिन 2 या 3 कैबिन बैगेज ऐसे रख सकते हो, फिर भी यहाँ पे स्पेस बच जाएगा। खड़े करके जमा के रखो थोड़ा और बेहतर हो सकता है। एक 120 वाट का 12 वोल्ट का आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है सॉकेट, जैसे आप कुछ चार्ज तो क्या इन्फ्लेट वगैरह करना है तो वो है। बट यहाँ पे नीचे भी स्पेस है आपके पास में, जो कि स्पेयर टायर ने जो कि घेर रखी है। एंड दिस इज़ MRF का बनाया हुआ टेम्प्रेरी स्पेयर टायर, 80 km/h की लिमिट वाला है। इसकी साइज़ बहुत पतली है, आपको 135/80 R18 ये साइज़ और कहीं मिलेगी नहीं। आपको दूर लगता है ना कई बार BMW मर्सिडीज में आप देखते हो कि अरे ये साइकिल का टायर किसने लगा दिया, वैसी सी फीलिंग आपको देने वाला है। हाउएवर इस बूट की ज्योमेट्री के हिसाब से थोड़ा छोटा ये लग सकता है, एंड वो प्रैक्टिकलिटी पूरी यूज शायद आप ना कर पाओ, वो मुझे डाउट है। बट है ये 455 लीटर्स का, वो आप मेरी बात मान लो। और ऑब्वियसली आपके पास में जो सीट्स हैं वो फोल्ड होती है, तो आप वैसे स्पेस का और बेहतर यूटिलाइज कर सकते हो। दरवाजे 90 डिग्री खोलते हैं भाई, दिख रहा है आपको, टू अ पॉइंट के एक ऐसा लगता है अंदर बैठने के बाद मैं इनको वापस खींचूंगा कैसे। इनफैक्ट देयर आर सम एर्गोनॉमिकल चैलेंजेस जिनको आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। इतनी रेडिकल डिज़ाइन महिंद्रा ने अंदर और बाहर ली है। अंदर भी मेरे को मतलब ऐसा बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप फीलिंग आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो जो चाबी मैं लेके आया हूँ ना, उस चाबी को आप मैग्नेटिकली यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिकली अटैच हो जाएगी एंड सीमलेसली इंटीग्रेट होती है। कॉन्सेप्ट में एग्जैक्टली ऐसा ही दिखाया गया था। स्टार्ट स्टॉप बटन को मैं पहली बार एक टच पैनल के अंदर इंटीग्रेट देख रहा हूँ। यस, दबाने पर हैप्टिक फीडबैक वगैरह आता है, बट है तो उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड।
तो ये हुआ हमारा चालू और अब हमारी स्क्रीन वेकअप होगी। XCV9 जो है उसमें 3 स्क्रीन है, इसमें B60 में 3 स्क्रीन नहीं है, तो वो आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा एंड एर्गोनॉमिकल चैलेंजेस यहीं से स्टार्ट होते हैं। चलो रीच करना तो इस ओके, मतलब इतना दूर आपने फेंका है दरवाजे को तो वापस तो लाओगी ना, तो वो कैसे मैं ले आऊँगा। बट ये देख पा रहे हो आप, ये जो लैच है जो कि फाइबर का है, फैब्रिक का है बेसिकली, ऑब्वियसली अगर आप इसको पकड़ के ऐसे मारोगे, चलो अभी तो ये हो गया, कुछ कुछ पॉइंट पे ना इट गोज बैक। ये देखो, ये दरवाजा वापस चला गया। कैसे चला गया वापस? बिकॉज दिस लैच ओपन्स द डोर और आप इसको पकड़ के अगर खींचते हो, ऐसे पकड़ के आपने खींचा, ये वापस चला गया दरवाजा, तो वो कई बार बंद नहीं होगा। एंड आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप इसको खींचो तो आप यहीं छोड़ दो एंड दरवाजा अपने आप बंद हो जाए। या फिर देयर इज दिस प्लेस जिसमें फोन रख रहा था मैं तो, बट एक्चुअली बहुत सारा स्पेस है जिससे पकड़ के आपको जो है खींचना होता है। एनीवे, अभी थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ यहाँ पे। दिस स्टीयरिंग लुक्स वियर्ड राइट, बहुत ही अलग सा स्टीयरिंग है, बहुत ही डिफरेंट टाइप है। महिंद्रा ने हार्डली कुछ पार्ट शेयर किए हैं, कुछ कुछ मैं बता दूंगा, बट अपने एग्जिस्टिंग लाइनअप से कुछ शेयर नहीं किया है, बहुत ही अलग चेंजेस कर दिए हैं। उनमें से सबसे बड़ा चेंज जो है वो स्टीयरिंग के साथ में आता है। आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में जो है स्टीयरिंग की एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है। बटन्स यहाँ पे है, सारा का सारा ही एक तरीके से टच पैनल है, बट ये टच पैनल में भी हैप्टिक फीडबैक और क्लिक है, मतलब एक पॉइंट पे से क्लिक होता है। अगर आप देखोगे अभी तो मस्त चीज क्या है, मस्त चीज मतलब दिस इज ऑल्सो एर्गोनॉमिकली ए चैलेंज कि आप जब ये टच कर रहे होते हैं और कभी कभार होता है ना आपको ऐसे ज्यादा थोड़ा तेज कर दिया तो हॉर्न बज जाएगा। ये देखो ऐसे हॉर्न जो है वो बजने लग जाता है एंड दैट इज नॉट अ नाइस थिंग, बट ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, उसकी बात कर लेते हैं। वैसे ये सेम चीज एक टाटा में मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, ऐसे दबने वाली प्रॉब्लम आती है, इसमें दबने वाली प्रॉब्लम नहीं है बट ये हॉर्न दबने वाली प्रॉब्लम है। एनीवे, इधर आपके पास में यहाँ पे जो प्लस और इधर माइनस जो आप देख पा रहे हो दैट इज ऑब्वियसली रीजनरेशन का लेवल है। इधर नीचे आप देख पा रहे हो 1 पेडल ड्राइव करना है तो उसका शॉर्टकट है। एंड देन इधर आप जो देख पा रहे हो ये बूस्ट मोड है, तो गाड़ी का जो 281 HP है वो पूरा मिलता नहीं है आपको हर बार, आप ये दबाओगे तो और ज्यादा पावर जो है आपको मिलने लग जाती है। अभी करके ट्राई ये दिखाऊंगा। BE का लोगो है, ऑब्वियसली इट इल्यूमिनेट्स। यहाँ पे आपके पास में मोड या कॉल उठाना काटना, वॉल्यूम अप डाउन जो आप देख पा रहे हो, हर एक चीज बेसिकली म्यूजिक कंट्रोल्स वगैरह से रिलेटेड है। यहाँ पे वॉइस कमांड जो कि एलेक्सा की हेल्प से किया गया है, तो मैंने जब दबाया तो उसने बोला एलेक्सा को साइन इन करवाओ पहले, आपने साइन इन नहीं करा, सारी सुविधाओं के मजे कैसे लेना चाहते हो आप। एनीवे, इधर आपके पास में ADAS से रिलेटेड फीचर है, लेन कीप असिस्ट, सामने वाली गाड़ी से कितना स्पेस रखना है, आपको क्रूज कंट्रोल जो है वो क्रूज कंट्रोल सेट करना है। ये आपके पास में मेन्यू और ये जो 3 बटन देख पा रहे हो बेसिकली ये और ऊपर नीचे वाला, ये आपके पास में टॉगल करने के काम आएंगे कि आपको MID में क्या चीजें कैसे देखनी है, एनालिटिक्स देखनी है, आपको बेसिकली ट्रिप वगैरह का सेशन देखना है, या आपको देखना है नेविगेशन से रिलेटेड जो कि गाड़ी का इनबिल्ट नेविगेशन ऐसा पूरा का पूरा यहाँ पे आ जा रहा है। अभी करंटली एंड्रॉइड ऑटो से आ जाएगा, एप्पल का से यहाँ पे कुछ मिरर नहीं होता है। उधर आपके पास में ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड भाई गजब सुंदर जो है यहाँ पे ये पर्टिकुलर एनिमेशन यहाँ आता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट फोकस जो कि रेगुलर चीजें जो है वो आपको हर एक चीज बेसिकली रेगुलर MID की तरह आपको रिएक्ट करवाना हो। तो ये गड्ढा देख पा रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज HUD एंड नॉट अ रेगुलर HUD, बट ये है ऑगमेंटेड रियलिटी वाली HUD। अगर आपको मैं दिखा भी पा रहा हूँ, आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू शो यू, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सर्टेन नंबर्स जो कि नेविगेशन वगैरह हर एक चीज बताएगा जरूर, बट इट्स ऑगमेंटेड रियलिटी। HUD आपको ढंग से ऐसा कई फंक्शन दिखाएगा सुपर इम्पोज करके चीजों पे, आगे पीछे मूव होगा गाड़ी के मोशन के साथ में। इट लुक्स ग्रेट, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा वीक है, मैंने इससे बेटर ऑगमेंटेड रियलिटी देखे जो कि स्मूथ होते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे लहराता है, एंडुलेशन टाइप फील होती है, बट अगेन इट्स बेटर देन एनी अदर HUD जो कि अभी हम रेगुलर वाले देखते हैं, तो उससे तो बेहतर लग रहा है। उसके बाद में एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ क्या, हाँ तो मैं दिखा रहा था ना आपको कि दब जाता है, तो हल्का सा प्रेस करो तो एक हैप्टिक फीडबैक वो आता है, जैसे फोन में टच करते हैं ना वैसा था, बट इट विल टेक सम टाइम टू गेट यूज टू, क्योंकि दबा ही दोगे आप इसको ज्यादा तो होगा ही होगा। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है वो अवेलेबल है, इधर आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर थे ही ऑटो, तो उसके सारे सिस्टम आपके पास मौजूद है। हाउ इज द प्लास्टिक क्वालिटी अगर आप पूछना चाहें मेरे से, देखो अच्छा सिलेक्शन है मटेरियल का, फॉर एग्जांपल दिस मटेरियल लुक्स नाइस, दिस लुक्स नाइस, बट आपको रफ एजेस ढूंढने हैं जो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी काफी बेहतरीन ओवरऑल फिट एंड फिनिश दी गई है। जिस हिसाब से रेडिकल चेंजेस कर दिए गए हैं उस हिसाब से तो बढ़िया दी गई है फिट एंड फिनिश। ये काफी ज्यादा मतलब बहुत ही ऐसा हेलो टाइप की चीज लगती है, बट है स्टर्डी, कुछ भी ऐसा वीक पॉइंट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। हर्मन कार्डन का 16 स्पीकर सिस्टम है, क्या जबरदस्त साउंड है इस म्यूजिक सिस्टम की आपको ऑब्वियसली, और इट इज ऑल्सो सम 1400 वॉट के आसपास, भाई गजब ही वॉटेज जो है उसकी है। एनीवे, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये खोलो
बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आपके पास में दिए गए हैं, क्या बोलते हैं इनको, सनवाइजर। दिस ऑल्सो इज़ नाइस, गुड क्वालिटी। ये देखो दिस मैग्नेटिकली अटैच होकर बंद होता है। एंड अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं है तो इससे पक्का संतुष्टि होगी कि आप इनको एक्सटेंड करके पूरा ब्लॉक कर सकते हैं सन को, अगर वो कहीं आए तो। 16 स्पीकर्स में से कुछ स्पीकर यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हैं तो। एंड टॉप ऑफ इट देयर इज नो सनरूफ। यस, देयर इज अ रूफ जिसमें आपको कुछ लाइट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, बट इट इज़ नॉट ओपनेबल। तो वो चीज़ है, हमारे यहाँ तो भाई खुलने वाली लोगों को सनरूफ चाहिए, बट महिंद्रा का कहना है कि ये ओपनेबल है, आप इसको शेड जो है वो लगा सकते हो ऑब्वियसली, जो कि पीछे से वहाँ से आ रहा है अभी। एंड दिस इज़ अ बिग थिंग, बड़ा सनरूफ है एंड पूरा सन को ब्लॉक कर लेता है ये शेड। और नहीं भी करो तो 99% यूवी रेज जो है वो उससे ज़्यादा आ नहीं पाती है इसमें से, तो दैट इज़ ऑल्सो ए नाइस थिंग। इधर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सेकंड स्क्रीन पे चलते हैं जो कि अगेन नई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, अभी तक कहीं हैंग नहीं हुई है, बट देयर इज सम डिले एट टाइम्स इन सम फंक्शंस। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे आपके पास में, ये विजेट्स बेस्ड है, यहाँ पे विजेट्स वगैरह आप देख पा रहे हो, डिपेंडिंग क्या चीज़ें देखनी है आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हो। देन देयर आर दीज मूड्स, बेसिकली जब ये करोगे तो गाड़ी की एम्बियंट लाइट, साउंड और वो सब चीज़ें जो है उसके हिसाब से चेंज होगी। परफॉर्मेंस रिलेटेड मैट्रिक्स है जो कि गाड़ी के बेसिकली ऑफ रोड मैट्रिक्स भी है, जिसमें एक्चुअली एक बढ़िया चीज़ है, ये देखो ये आपका 360 डिग्री कैमरा ऐसा इम्पोज हो जाता है। एंड अभी तो मैच क्यों नहीं कर रहा, बट रात को मैं जितनी गाड़ियाँ देख रहा था वो मैच कर रहा था, मतलब बता रहा था कि कौन सी गाड़ी किस कलर की है। बट आई थिंक 360 डिग्री कैमरा जब मैं चलाऊंगा तो और बेहतर मेरे को पता चलेगा कि गाड़ी जो है वो क्या क्या चीज़ दिखाती है। एक्चुअली मैं चला ही लेता हूँ, बात क्या कर रहा हूँ। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है ये पूरा ऐप बेस्ड ऐसे लगता है, तो हर एक चीज़ ऐप के अंदर है। वो टिपिकल आपको सिस्टम छोड़ना पड़ेगा कि सेटिंग के अंदर जाके मुझे ये मिल जाएगा, नहीं। आप ये खोलो, आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हो, आप 360 डिग्री कैमरा ढूंढ रहे हो तो एज एन ऐप दिखेगा वो आपको। तो देखो यहाँ पे ये 360 डिग्री कैमरा जो है वो दिख गया है, इसमें तो कलर मैच हो रहा है भाई, यहाँ पे तो एटलीस्ट पता नहीं, यहाँ वाइट दिख रही है लेकिन गाड़ी, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको जैसे चाहिए कि मेरे को फॉर एग्जांपल ये अंदर, बाय द वे यहाँ पे एक डैश कैम लगा हुआ है, देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स, ये देख रहे हो आप, ये 360 डिग्री कैमरा का शॉर्टकट, ये पार्क करना है आपको उसका शॉर्टकट, ये हैजार्ड लाइट, ये बूट अगर खोलना है तो उसका शॉर्टकट, ये आपके पास में जो अवेलेबल है लॉक अनलॉक जो है सिस्टम, उसके बेस पे लाइट वगैरह का वो सिस्टम यहाँ आपको दिया गया है। उसके बाद में क्या दिखा रहा था मैं आपको, हाँ, तो जो पार्किंग वाला सिस्टम है वो भी देख लो एक बार। उससे पहले कुछ आगे जाऊं तो जैसे मान लो मैंने पार्क लगानी है, ठीक है, तो ड्राइवर पार्किंग इन प्रोग्रेस, फास्टन ड्राइवर सीट बेल्ट, मैं आपको दिखा रहा था ना बाहर चाबी से क्या चीजें, फंक्शनैलिटी लिमिटेड कैसी है। ये ड्राइवर सीट बेल्ट लगाया, मैंने कहा भैया मुझे ऐसे पार्क करनी है, गाड़ी डिसाइड करेगी कि अवेलेबल है या नहीं है स्पॉट, और मैंने कंफर्म किया। अब मेरे को पूछेगा कि चाबी से पार्क करना है, तो बेसिकली मैं उतर के चल जाऊंगा बाहर, तो भी गाड़ी जो है पार्क कर देगी। फोन से पार्क करना है ऐप से, या फिर आप जो है अभी पार्किंग शुरू करें, मैंने कहा अभी पार्किंग शुरू कर दो। चाबी से करने में क्या होगा कि आपको बेसिकली देखो ये गाड़ी अपने आप चल लगी, मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी ने अपने आप देखो डिसाइड कर लिया कि ठीक है आगे जाना है, रेडार, अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो सबकी मदद से, कैमरा वैमरा की मदद से उसने देख लिया और ये स्पॉट उसने ढूंढा है। अब गाड़ी जो है अपने आप पार्क करने लग जाएगी। अब गाड़ी ऑब्वियसली ये भी देखती है कि आप अगर चाबी लेके बाहर गए हो तो सेंसर वगैरह भी सब काम करते रहते हैं, बट आप ही कमांड देते हो आगे और पीछे जाने का, इसीलिए गाड़ी में जो है वो बटन्स वगैरह आपको दिए गए हैं कि ये आगे या पीछे ऐसे आपको करना होगा। ये मेरी गाड़ी की पार्किंग पोजीशन चेंज होगी और आई थिंक पार्क कंप्लीट हो गया कंप्लीट। चलो पार्किंग कंप्लीटेड, थैंक यू मेरा काम करने के लिए। अब मैं बाकी फीचर जो है उसमें आपको बताने चलता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अंदर ये जो कैमरा आप देख रहे हो जिसको मैं बता रहा था, ये AI बेस्ड जो है कैलकुलेशन करता रहता है। ड्राइवर आंखें मूंद के खड़ा रहेगा तो बता देगा भाई तू आंखें मूंद के बैठा है, दिस इज नॉट राइट। यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी कि तू सो ले, थोड़ा कुछ और कर ले। इनफैक्ट रेगुलर मेंटेन मॉनिटर भी करता रहता है कि ड्राइवर ऑक्यूपेंट वो जो है कैसी हरकतें कर रहे हैं, क्या उनका अटेंशन लेवल हाई है या नहीं है, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उसके बाद में इधर देख रहे हो आप, ये कहाँ गया मामला, 360 डिग्री कैमरा, एलेक्सा, एम्बियन लाइट, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटो पार्क, क्लाइमेट, ड्राइव असिस्ट, इकोसेंस, एनर्जी, फन एंड वर्क, गैलरी, ग्रूव मी, ये अलग चीज़ है भाई, इसको दिखाता हूँ मैं भी आपको। हार्ड ड्राइव, लिव योर लिव योर व्हाट इज दिस, लिव योर मूड। अच्छा हाँ, ये काम मोड, क्रेजी कोजी मोड कैसा प्ले करना है, तो देर इज दिस साउंड एंड देर इज दिस एम्बियन लाइट, जो सब चीज़ें उस हिसाब से, क्लाइमेट कंट्रोल भी वैसे एडजस्ट होता है, सब चीज़ें वैसे एडजस्ट हो जाती है, सीट इनफैक्ट आपकी वैसे एडजस्ट हो जाती है जब आप ये करते हो, एंड ऑल दीज साउंड्स आर डन बाय AR रहमान। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है, प्ले व्ले होने लग गया है पूरा। दिस इज ऑल्सो ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली। ऐसा पहली बार में आप यूज कर लोगे तो आपको लगेगा अरे ठीक है क्या दिया गया, बट कभी कभी ऐसा बैठे हो और तब आपको जो है काफी मजेदार ये लगने वाला है। देन मीडिया, माई व्हीकल, नेविगेशन, परफॉर्मेंस, फोन, सिक्योर 360 डिग्री, सेल्फी कैमरा, जो कि आप यहाँ देख रहे हो मेरा
टकलू दिखेगा ऊपर से, ये आपको दिख रहा है मैं कैमरा जो हेल्थ लेके शूट कर रहा हूँ। सोनी का प्रमोशन नहीं है, इनफैक्ट जब दिख ही गया तो बताता हूँ, ये कैमरा मुझे फोकस में बहुत परेशान करता है, आप लोगों ने देखा होगा, एंड दिस लेंस इज ऑल्सो ए कल्परेट, बट इससे बेहतर मेरे पास अभी कोई सिस्टम है नहीं, तो प्लीज़ बियर विथ मी। एनीवे मैं आपको वापस जो है लेके चलता हूँ असली दुनिया में। वॉलेट विजन एक्स ये विजन एक्स जो है HUD बेसिकली उसकी फंक्शनलिटीज़ है कि आपको क्या एडजस्टमेंट अगर कुछ करने हो या उसमें क्या कंटेंट देखना है वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। देखो क्या क्या चीज़ें दिखाता है, नेविगेशन कैसे दिखा रहा है, आपका लेन की असिस्ट, इधर ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, मल्टीपल चीज़ें दिखाता है। एनीवे विल बी गोइंग बैक होम। यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड स्टफ जो है वो देख लो, गाड़ी में फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी आती है, 175 किलोवाट की स्पीड चार्ज कर सकता है। नेवर सीन इन एन इंडियन कार, नेवर इमेजिन, बहुत ही सही जो है चार्जिंग स्पीड ये है। उसके बाद में बैटरी प्री कंडीशनिंग का ऑप्शन दिया गया है। आधे इंडियन जो कि इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि बैटरी प्री कंडीशनिंग से क्या होता है, बट यहाँ पे महिंद्रा ने आगे आके वो फीचर दे दिया है। बैटरी कहाँ कंज्यूम हो रही है वो इन्फॉर्मेशन भी है। देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स भाई इस गाड़ी में। इनफैक्ट मैं अभी 2-4 चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई नहीं है, वो XCV में जाके दिखाऊंगा, जो मैं बोल रहा था ना, वो ग्रूव मी वगैरह वगैरह। उससे पहले आते हैं यहाँ पे, दिस डिजाइन इज वेरी डिफरेंट इन XCV। तो यहाँ BE में कैसी है, B में कैसी, उसकी बात करते हैं। 2 वायरलेस चार्जर है, इधर रखोगे तो भी वायरलेस चार्जर है, इधर रखोगे तो भी वायरलेस चार्जर है, दोनों फास्ट वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे हो रही है। इनफैक्ट अगर आप देख पा रहे हो या नहीं, आई डोंट नो, यहाँ पे Type-C जो है वो दिया गया, एक इधर एक इधर। इट इज़ वेरी हार्ड टू शो एक्चुअली, काफ़ी डीप है बट दिया गया है, आप ये देख पा रहे हो। अभी ये Type-C जो है वो आपको यहाँ मिलते हैं। एक कप होल्डर है, थोड़ा सा कमी है उसकी यहाँ पे, थोड़ा अर्गोनॉमिकली चैलेंज यहाँ पे भी है। आपकी आदत है यूजुअली ऐसा दिखता है, अगर ये दबाने को दिख रहा है तो आप क्या वो दबा के गियर शिफ्ट करने की आदत है ना, दबा के हम गियर शिफ्ट करते हैं। इट विल नॉट हैपन बिकॉज ये पार्क ब्रेक है, तो आपको उसको नहीं छूना है। इनफैक्ट यहाँ पे रीजनरेशन लेवल के लिए यहाँ पे भी प्लस माइनस दिया गया है, बट ये पार्क ब्रेक छूना नहीं है, आपको करना है तो आप ऐसे शिफ्ट करते रहो और आपका काम जो है वो होता रहेगा। बट अगर आप इमेजिन कर रहे हो ऐसे कि इसको दबा के करना है तो फिर तो गाड़ी वापस पार्क में चली जाएगी। स्टार्ट स्टॉप ये शॉर्टकट दिया गया है, एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग। ये पूरा टच में बेस्ड सिस्टम, आप सिंपली होम बटन दबाओ और यहाँ पे तो चलो रिवर्स में गाड़ी आ गई थी तो हटा दो इसको, होम बटन दबाओ आप यहाँ पे और उसके बाद में यू कैन नेविगेट टू थिंग्स, किधर भी आपको करना हो। इनफैक्ट अगर आप जाओ शॉर्टकट तो ये देखो रेंज, सॉरी ये मोड्स है, एवरीडे मोड में जाना है आपको या फिर आपको रेंज मोड में जाना है, जो कि ऑब्वियसली इफिशिएंसी से रिलेटेड है। एंड देन आपके पास में एक रेस मोड करके भी एक चीज़ है, ये देखो रेस मोड आपके पास यहाँ पे हो गया, तो उसमें भी आप जो है लगा सकते हो। XCS related settings, there are hell lot of settings, tailgate, tire, lock, mirror, security, lights, service, लाइट से रिलेटेड क्या क्या सेटिंग है, एक्सटीरियर लाइट का डिले, वेलकम गुड बाय, एनिमेशन लाइट, DRL, कारपेट लैम्प का पैटर्न कैसा होना चाहिए, ऐसा 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 क्या पैटर्न होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स, इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की सेटिंग्स आपके पास यहाँ अवेलेबल है। सेफ्टी, कन्वीनियंस, एम्बियंट लाइट, विजन एक्स, यहाँ पे सेफ्टी से जब आओगे तो पैसेंजर एयरबैग ऑन करना है ऑफ करना है, वो है नॉट द एडास फीचर्स। एडास तो अलग है, यहाँ पे कन्वीनियंस जो है उसमें आओगे NFC ऑन करना है नहीं करना, इजी एंट्री एग्जिट बेसिकली सीट आगे पीछे वो करना है नहीं करना, एंड देन हेल लॉट ऑफ थिंग्स, ये वाली चीज़ यहाँ पे होगी। एनीवे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे आपके पास में AC क्या है, स्नो से रिलेटेड चीज़ें भी है, आपको ट्रैक्शन मोड वगैरह बेसिकली एक तरीके का ये हो गया। रेगुलर स्ट्रीट मोड या स्नो मोड में बेसिकली ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा, आपको व्हील स्पिन जो है वो नहीं होने देगा। एनीवे ये चीज़ें हुई, इसके बाद में ये शॉर्टकट इधर में भी है, AC का भी शॉर्टकट इधर, म्यूजिक का भी शॉर्टकट है इधर, एंड देन ये जॉयस्टिक के रूप में भी काम करता है, नॉब के रूप में भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने म्यूजिक वाला दबाया और मैं अब क्विकली वॉल्यूम जो है अप डाउन कर सकता हूँ। इधर ये दिया गया है, कुछ काम नहीं करता है फिलहाल के लिए, देखो ये दबाव में कुछ काम नहीं कर रहा है, बट देयर इज दिस क्लिकेबल थिंग। एक बार पहले हैजार्ड लाइट बंद हो भाई, हाँ देयर इज दिस क्लिकेबल थिंग, देखो समझे, बट काम कुछ नहीं कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। विल ओपन दिस, कूल्ड है, थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद में ये स्लाइड नहीं होता है, बट दिस इज नॉट लेदर, फॉल लेदर जो है वो यहाँ पे। इनफैक्ट सीट में भी अलग कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे फैब्रिक रिसाइकल मटेरियल का, यहाँ पे फॉल लेदर, यहाँ पे फैब्रिक, लुक्स वेरी नाइस, वेंटिलेटेड है। इधर वेंटिलेशन के कोई भी ऑप्शन आपको बटन्स के रूप में नहीं दिए गए, बट यहाँ पे बटन जो है आपको दिया गया वेंटिलेशन का भी और यहाँ पे मेमोरी सीट्स का भी। ये आपके पास में सारे इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट। बाय द वे अगर आपको पता हो तो टाटा में भी सीट वेंटिलेशन आता है, बट दे डोंट टॉक टू स्क्रीन, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आपके पास में स्क्रीन में फंक्शन दिया जाता है कि आप देखो यहाँ से सीट वेंटिलेशन चालू ऑफ बंद करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। इनफैक्ट इसको पूरा खोलते हैं हम और यहाँ पे सीट वेंटिलेशन आपको किधर की क्या चलानी है वो ऑप्शन आपको मिलता है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपको पैसेंजर के लिए डायरेक्ट कुछ शॉर्टकट नहीं मिलता है, तो उसको सब स्क्रीन में फिडल वगैरह करना पड़ता है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सिंक में डालो, बाकी काम आपके जो है वो गाड़ी अपने आप कर देगी। ये मैं भूल गया था,
पार्क चाइम, ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल डायरेक्टली, ESP बेसिकली पूरा का पूरा बंद कर सकते हो, विजन X जो HUD है उसको ऑन ऑफ करना है तो, एंड चार्ज पोर्ट। अरे ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको कैसे नहीं दिखाई यार, मैं कैसा बंदा हो गया, आपको ढंग के बैकग्राउंड नहीं दिखाता हूँ आजकल, गंदा बच्चा हो गया हूँ मैं यार। आपको यहाँ पे देखो BE की ब्रांडिंग आती है, मैंने आपको अच्छी चीज़ तो दिखाई नहीं जो कि दिखानी चाहिए थी, वो ये कि 175 किलोवाट की चार्जिंग होगी कहाँ से। तो ये खोलो भैया, यहाँ पे लगेगा आपके पास में। इनफैक्ट गाड़ी में 11 किलोवाट का AC चार्जर जो है वो एज एन ऑप्शन आएगा, खरीदना पड़ेगा आपको, इंक्लूडेड नहीं है प्राइस में, बट 11 किलोवाट का AC चार्जर आएगा। एंड देयर इज दिस मेट्रिक ऑल्सो जो कि यहाँ दिखा रहा है गाड़ी कितनी चार्ज है, वेरी नाइस। इनफैक्ट देखो यहाँ बैटरी स्टेटस, लो बैटरी, चार्जिंग शेड्यूल, वेरिफिकेशन एरर, सब यहाँ दिखाता है। वेरी नाइस, वेरी नीटली डन, बहुत ही सही किया गया है। और एक चीज़ मैं बताना कैसे भूल गया कि ये इतना ग्लॉसी जो आपने चेपा है महिंद्रा, वो गंदा हो सकता है इंडियन कंडीशंस में, एंड इस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो गाइस अगर आप ये करते हो तो आपके लिए मेरे पास एक माइक्रोफाइबर है, अभी नहीं बेच रहा हूँ, मैं डेवलप कर रहा हूँ, अगर ढंग से बन गया तो आई विल शो यू समथिंग। बहुत ही सही डेवलप हो रहा है और वो ऐसी जगहों पे जो है आपके काम आएगा, इनफैक्ट इंटीरियर क्लीन करने के भी काम आएगा। स्टे ट्यून में बताऊँगा आपको उसके बारे में भी कुछ। बट ये चीज़ें हुई। रियर सीट में कैसा स्पेस है, वेल एक्चुअली फ्रंट सीट मैंने सेट नहीं की है, पहले ये सेट कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ रियर सीट में कैसा स्पेस है। हाँ ये मैंने कर ली सेट, लेट्स गो बैक ऑन द रियर सीट। ये हमारे पास में रियर सीट में थाई सपोर्ट तो ठीक है, बट फ्लोर काफ़ी ऊंचा सा है तो वो एक बार की वैसे फीलिंग देगा नहीं आपको। स्पेस है, यहाँ पे चीज़ें रख सकते हो, यहाँ पे आपके पास में 65 वॉट अगेन फास्ट चार्जिंग टाइप सी जो है वो दिया गया है। एंड ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग सकता है बट इसका काम कुछ नहीं है, ऊपर नीचे करने का ही काम है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा मत सोचना। इनफैक्ट देखो QR कोड, रिसाइकल, पेट बॉटल्स वगैरह से बना है, ये लिखा हुआ है इस पर। महिंद्रा ने क्या काम किया भाई, यहाँ तो काफ़ी सारे एयरबैग वगैरह, सेफ्टी का पूरा ध्यान उन्होंने रखा है। इनफैक्ट पीछे की तरफ भी स्पेस है, तो 2 लीटर की बोतल आगे वाले में भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। एंड देयर आर दीज स्विचेस व्हिच माइट लुक लिटिल टॉइश, बट ये भी जो है दिए गए, और ये भी अलग मटेरियल यूज़ किया गया इन्होंने। वन टच अप डाउन नहीं आता बाय द वे पीछे की तरफ, सिर्फ आगे ही आता है, ड्राइवर को मिलता है। स्पेस जो है वो डिसेंट है, यहाँ पीछे भी आपको मिलता है थोड़ा सा सामान रखने की जगह, और टाइप सी जो है वो सिर्फ इधर ही है, वहाँ बीच में कुछ नहीं मिलता है, बट ये रियर AC वेंट जो है वो आपको मिलते हैं। AC का फ्लो एक्चुअली काफ़ी काम और सही लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा बेटर जज कर नहीं पाऊंगा। कंफर्ट कैसा है, सीट काफ़ी गद्देदार और ऐसी फील हो रही है। 3 लोग तो नहीं बैठ सकते हैं पीछे, बट क्योंकि 3 लोग बैठ जाएं और यहाँ पे कुछ बीच में ऐसा स्पेस टाइप नहीं है, वो नहीं है, टनल वगैरह नहीं है, तो कंफर्टेबल फिर भी हो सकते हैं वो। इधर आपके पास में अवेलेबल है कप होल्डर्स, स्प्लिट यस अवेलेबल है, 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। एंड दिस मटेरियल ऑल्सो इज कम्प्लीट दैट रिसाइकल पेट बॉटल वाला मटेरियल, तो चीज़ें यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे LED लाइट्स मिलती है और काफ़ी ब्राइट है एक्चुअली LED लाइट्स। ये चीज़ें हुई पीछे की तरफ। डिसेंट स्पेस मैं कहूँगा, इलेक्ट्रिक हिसाब से काफ़ी डिसेंट बोल रहा हूँ मैं, बट आइस इंजन के हिसाब से अच्छा स्पेस जो है वो यहाँ निकाला गया है। सीट्स थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, थोड़ी बड़ी और वैसी हो सकती थी, बट चलो अब चलते हैं XEV में। ओके, दिस इज द की ऑफ XEV। अभी XEV जो है वो भी सेम चाबी के साथ में जरूर आएगी, बट गाड़ी के डिज़ाइन वगैरह में काफ़ी फ़र्क है। चाबी में कोई फ़र्क नहीं, एज इट इज़ वैसी की है, वही सारे बटन है 6 के 6। डिज़ाइन में आपको आउटराइट फ़र्क दिखने लग गया है, हेडलैम्प जो है वो अलग है, बम्पर जो है वो अलग है। इनफैक्ट इसको काफ़ी ज़्यादा ढका हुआ सा और वैसा सा लुक दिया गया है जैसा टिपिकल EVs के साथ हम देखते आ रहे हैं, और ज़्यादा लोगों ने उस पर्टिकुलर लुक को इतना पसंद नहीं किया है। मतलब वो जिस तरीके का वो टिपिकल EVs का जो लुक दिखता है वो लोगों ने ज़्यादा कभी पसंद नहीं किया, बट ये गाड़ी जो है वो सेम वैसे ही लुक के साथ में आती है। उसके बाद में अगर आप देखो तो जब आप मैं करूँगा यहाँ पे अनलॉक, तो ये वाला पार्ट जो है ये तो काफ़ी हद तक सेम यहाँ तक जल रहा है, बट लाइट्स जो है उसमें काफ़ी फ़र्क है। और ये जो डिस्को जो हो रहा है लाइट का, वो डिस्को आपको मैं इस पूरी गाड़ी का भी दिखाऊंगा कि कैसे दोनों गाड़ियाँ करती हैं, बट इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सिंगल बेल ये देख पा रहे हो, हाई बीम जो है वो इनसे निकलती है, छोटी वाली लाइट्स, जो कि लगता नहीं एक बार की, बट इट इज़ वेरी ब्राइट। अकॉर्डिंग लैम्प जो है वो भी इनसे बनता है। मैं यहाँ पे शॉट लगा दूंगा, जो मैंने रात को लिया था वो भी यहाँ पे लगता है। और उसके बाद में इधर आपके पास में जो है फ्रंट कैमरा है, वो आप देख पा रहे हो। फॉर सम रीज़न दिस बिल्डिंग हैज़ कम ऑफ, अच्छा नहीं, हाँ आई तो है थोड़ी बहुत, बट ये नहीं, यार दोनों तरफ है। क्यों से डिज़ाइन का पार्ट तो नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती अंदर घुसा दिया, पता नहीं क्यों ये दोनों तरफ है। इधर भी आप देख पा रहे हो, नहीं डिज़ाइन इसमें क्या डिज़ाइन हो सकती है, इट हैज़ कम ऑफ ओनली, कुछ तो लोगों ने किसी ने कुछ किया होगा। एंड ये ऐसे आई है, लेट मी फिक्स इट, डन एंड डस्टेड। एनीवे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास में, और क्या बता रहा था मैं आपको, एक और चीज़ कुछ बताने वाला था आपको यार, मैं क्या बताने वाला था,
इधर साइड में आके भूल गया, हाँ यहाँ पे जो है इस वेरिएंट से ही आपको जो मिलेगा व्हील्स, वो व्हील्स जो है वो आपके अवेलेबल होंगे 19 इंचज़ में, वायरलेस, जहाँ पे वो दूसरी गाड़ी थी उसमें 18 इंचज़ जो है वो आपको मिल रहे थे। तो 19 इंचज़ और 18 इंचज़ का फ़र्क है, बट टॉप एंड में आप 20 इंचज़ ले सकते हो। तो वैसे वाला सीन है। इधर भी बड़ी बड़ी पियानो ब्लैक फिनिश वाली क्लाइडिंग है, जो कि अगेन आपको ध्यान से संभाल के रखनी पड़ेगी। 360 डिग्री कैमरा, हर एक फीचर जो है वो सेम होने वाला है। तो फिर क्या डिफरेंसेस हैं दोनों वेरिएंट में, जब फीचर्स वगैरह सेम होने वाले हैं? देखो डिज़ाइन जो है उसका डिफरेंस दिखा है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कुपेश एलिमेंट आके लेंथ जो उसका फ़र्क है, व्हील बेस सेम है बट लेंथ का बड़ा फ़र्क है। 4.7 समथिंग मीटर से भी ज़्यादा जा रही है ये पर्टिकुलर गाड़ी, और थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज़्यादा है। थोड़ा सा बैटरी फ्लोर जो है वो भी इसका थोड़ा हाई है। वो मतलब ऐसा ही सस्पेंशन वगैरह को अलग किया गया उस हिसाब से। बट दिस कार इज़ ऑल्सो बिगर, दिस इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। अंदर भी वो भी मैं आपकी बात करता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पे पीछे जो है रियर कैमरा ये देख पा रहे हो, खोलता हूँ मैं, ये लोगो बेयर करती है सेम ओरिजिन एसयूवीज़ वाला, नाम XCV9 ही है। ऐसा XCV का कुछ अलग से लोगो नहीं है, यही ओरिजिन एसयूवीज़ वाला लोगो ही है। ये पर्टिकुलर बूट, एक तो पार्सल शेल्फ जो है वो आपको दिख गई होगी, जो आपको पहले वहाँ नहीं दिखी होगी। उसको मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा सा पार्सल शेल्फ नीचे ही है, और ये बैग जो है 2 लेयर नहीं बना सकते हो आप इसकी। दिस बूट इज़ बिगर, 650 समथिंग लीटर्स का बूट है। एंड यहाँ पे भी स्पेस जो है वो है। स्पेयर टायर उसके आगे वाले सेक्शन में नीचे की तरफ आ जाता है। एंड अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये सीट जो है उसको गिराने का लिए ये ऑप्शन जो है वो दिया गया है। आई एम सॉरी अगर आपको क्लियरली ना दिखा हो, तो सीट जो है उसको गिराने के लिए वहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया है। इस तरफ भी जो है वो दिया गया है, एंड 12 वोल्ट का सॉकेट जो है इस तरफ मौजूद है इस वाली गाड़ी में। उसके बाद में ये एक्सेस है बेसिकली, अगर आपको चार्जिंग लेड जो है फंस जाए तो चार्जिंग लेड जो है वो यहाँ पे आपके पास में अगेन सेम चार्जिंग कैपेबिलिटीज़, कोई भी चेंज जो है वो उसमें नहीं है किसी भी तरीके का। तो फिलहाल मैं इस बूट को करता हूँ बंद, और फ्रंक जो है वो खोलता हूँ और आपको फ्रंक की ओर लिए चलता हूँ। अंदर भी दिखाऊंगा मैं आपको भाई, अंदर में बहुत सारे चेंजेस है। ये मैंने खोला फ्रंक, एंड दिस इज़ मोर रेगुलर टाइप ऑफ फ्रंक। अच्छा ये देखो, ये ऐसे उठाने से हो रहा है, अब मेरे को समझ में आया ये कैसे किया है लोगों ने इसको ऐसे। बट यहाँ पे जो है आपके पास में स्पेस 150 लीटर्स का है। यस, दिस इज़ अ बिगर ट्रंक। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पार्शल सेल्फ टाइप चीज़ जो है वो भी रखी गई है। इंसुलेशन दिया गया है फॉर सम रीज़न, जो कि शायद ज़रूरत नहीं थी। और आप ये देख पा रहे हो ये पार्ट, ये BE या जो भी लोगो आएगा, जो यहाँ पे XCV का लोगो है, दिस इज़ अ लिट लोगो। ये पर्टिकुलर लोगो जो ग्लो होता है, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार में हो नहीं रहा है। मतलब होता है दिन में तो आप, अरे रुको, ओ हाँ, ये समस्या इन BMW वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे आ गई है कि डबल बार खोलो तो होगा, तो अगर आप एक बार में सही से बंद नहीं कर पाए हो तो यू हैव टू डू इट अगेन, और फिर देके मारना होगा। वो जो हम डेलिकेट तरीके से मारते हैं ना, उससे काम नहीं चलेगा भाई, आपको जो ढंग से दे के मारना पड़ेगा, तब जो है बंद होगा। ऐसे रॉबस्टनेस जो है वो थोड़ी दिखानी पड़ेगी आपको, गाड़ी के प्रति दयनीय नहीं होना है। एनीवे, अंदर की तरफ क्या चेंजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कैमरा को मैं, हाँ कैमरा सही दिख रहा होगा आपको, सब चीज़ सही दिखा रहा होगा। सबसे पहली चीज़, आउटराइट थोड़ा सा नॉर्मल कार की तरह जो है सिचुएशन लगने लग जाती है, और वही सच बात है यहाँ पे। XUV 700 की तरह जो है आपके पास में कंट्रोल दिए गए हैं सीट एडजस्टमेंट के, तो वो कंट्रोल जो है वो मैं कर लेता हूँ सेट, और गाड़ी चालू करने के लिए नॉर्मल सा बटन जो है वो मिलता है आपको। नाइस। आपके पास में 3 स्क्रीन है, एक एक्स्ट्रा स्क्रीन आप वहाँ पे देख पा रहे हो। तीनों स्क्रीन जो है वो सेम 12.25 इंचज़ की है। तो मतलब ऐसा कुछ उसमें फ़र्क नहीं है। एक्चुअली यस 12.25 इंचज़ की है ना, हाँ वो ये छोटी लग रही है फॉर सम रीज़न। नहीं छोटी नहीं है, इट इज़ द सेम थिंग। आई थिंक दिस वन लुक्स स्मॉलर, मैं उधर जाके और चेक करके आपको बता दूंगा, बट होनी सेम ही चाहिए। और स्टीयरिंग जो है उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है, बट स्टीयरिंग की कंट्रोल एक्जैक्टली सेम है, कोई भी फ़र्क स्टीयरिंग की कंट्रोल्स में नहीं है। उसके अलावा स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट जो है वो भी टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है। आपके पास HUD जो है वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ डैशबोर्ड जो है उसका थोड़ा सही इस्तेमाल किया गया, थोड़ा नॉर्मल है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस ऐसा खाली सा लगता है डैशबोर्ड में। यहाँ पे क्योंकि वाइट इंटीरियर है तो कैमरा क्लियरली विजिबल है, और ये वाला पैनल जो है वो अलग है। इनफैक्ट कुछ महिंद्रा कार से थोड़ा सा पार्ट शेयर जो है वो यहाँ पे होता है। इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ है, आपके पास में ये पर्टिकुलर चीज़ भी थोड़ी अलग है, एंड यहाँ पे छोटा वैनिटी लाइट जो है, मिरर जो है वो छुपा हुआ है, और ऑब्वियसली ये भी आप एक्सटेंड करके देखोगे तो इधर निकलेगा। बट देयर इज़ अ कैच, इस तरफ यानी ड्राइवर को ऐसा कुछ नहीं मिलता है, यानी कि मिरर जो है वो ड्राइवर को नहीं दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये थोड़ा सा कैच यहाँ पे है। इनफैक्ट आपके पास में कुछ पार्ट शेयरिंग बाकी महिंद्रा कार से यहाँ पे भी होती दिखेगी, जहाँ पे बटन्स जो हैं वो थोड़े से अलग है। ट्रैक्शन कंट्रोल, विजन, जो भी विजन एक्स जो भी कहते हैं महिंद्रा, वो चार्जिंग लीड खोलनी है, बूट अगर आपको ऑपरेट करना है, और हेडलाइट लेवलिंग करनी है, तो उनके बटन जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। पूरा डोर पैड ऑब्वियसली अलग है,
ये वाला पार्ट जो है भले ही शेयर किया गया उस BE से या B से, बट वो डोर पैड अलग है और ये वाला स्पेस जो है वहाँ पे भी बॉटल होल्डर वगैरह रखने की जगह जरूर आपके पास है। इनफैक्ट ये देख रहे हो आप, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये काफ़ी नीट और क्लियरली यहाँ पे हिडन है और बहुत सही लग रही है एक्चुअली। मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा था इसमें, जो कि मतलब उसमें आपको मैंने डबल वायरलेस चार्जिंग दिखाया था, मुझे लगा था इसमें भी डबल वायरलेस चार्जिंग दे दिया तो मैं शॉक ही हो जाऊंगा, बट नीटली 2 मार्क्ड USB Type-C है एंड देयर इज़ अ वायरलेस चार्जिंग, बट वो यहाँ पे है, और सिंगल वायरलेस चार्जिंग है उसमें डबल है वायरलेस चार्जिंग, तो इतना सा थोड़ा सा फ़र्क है। हालांकि ये फास्ट ही है और यहाँ पे जो है अंदर भी बहुत बड़ा स्पेस है एंड यू कैन एक्चुअली हाइड थिंग्स, जो कि और बढ़िया है। एक टच पैनल यहाँ पे दिया गया है जिसमें कुछ कंट्रोल्स और है आपका, यहाँ पे पार्क असिस्ट वाला सिस्टम है, यहाँ पे 360 डिग्री कैमराज है, हैप्टिक फीडबैक जरूर आता है इससे, स्क्रीन ऑफ करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। हैजार्ड भी टच में चला गया है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, मुझे ऐसी चीज़ें यूजुअली पसंद नहीं आती, ये टच पैनल थोड़ा ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाता है, स्पेशली हैजार्ड जैसे लैम्प जो है वो तो फिजिकल नॉब उसमें होनी चाहिए, बट यहाँ पे टच में दिया गया है। देयर आर सम कार्स डूइंग इट, यूरोप में तो अब रेगुलेशन भी आने वाला है कि भैया ये हैजार्ड जो है वो आप टच में नहीं दे सकते हो। एनीवे नॉब चेंज हुआ है यहाँ पे एंड दिस इज मोर लाइक ए नॉर्मल नॉब, आप R&D जैसे आपको चलाना चला लो। अरे मैंने चालू नहीं किया, कैसे चालू हुआ अपने आप से स्पीकर। एनीवे यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, नॉर्मल अगेन कंट्रोल नॉर्मल, 2 कप होल्डर यहाँ पे है, द सेम थिंग जो कि कंट्रोल कर सकते हो आप सारी स्क्रीन को इसको, तो वो आपको यहाँ दिया गया है। इनफैक्ट देयर इज़ दिस स्पेस जो कि कूल्ड जो है आपके पास में है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी सही। ये आर्मरेस्ट जो है वो स्लाइड करती है, तो काफ़ी लाइक नॉर्मल गाड़ियों लाइक आपको चीज़ें यहाँ लग रही होगी B6C के बाद में, राइट। बट देयर इज़ वन न्यू थिंग जो कि है ये स्क्रीन। एक्चुअली उधर ही चलता हूँ मैं, जाने से पहले मैं ना स्क्रीन भी सेट कर लेता हूँ, सॉरी सीट भी सेट कर लेता हूँ इस तरफ वाली, ताकि मेरे को पीछे जाके आपको स्पेस दिखाने में ज़्यादा फ़र्क ना हो। ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो है वो नई है, यस, महिंद्रा में कभी नहीं देखी है, यस। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक्चुअली सेम ही है यार, ये दोनों स्क्रीन के साइज़ सेम ही लग रही है मुझे, तो पता नहीं क्यों अलग सा फील हो रहा है, प्रॉब्ली ये UI की वजह से फील हो रहा है जिस तरीके से लेड आउट है। यहाँ पे आपके पास में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, आप जो है नेविगेशन वगैरह में जा सकते हो, आप बेसिकली ऐप डाउनलोड करके इधर भी मोस्टली वो चीज़ें कर सकते हो जो कि आपको उधर करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये क्लीन सी चीज़ ज़रूर है। गैलरी ऑब्वियसली कुछ फोटोज आपने मैन कैमरा से ली हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन देर आर थिंग्स लाइक, अभी इसमें ऐप डाउनलोडेड नहीं है ज़्यादा, बट ऐप जो है वो डाउनलोड करके आप और चीज़ें देख सकते हो, सिंपल सी बात है। अदरवाइज जो रेगुलर चीज़ें आप कर रहे हो वो आप करते जाओ, इतना ही है स्क्रीन पे। माय कंसर्न इज़ कि जब बंदा यहाँ बैठा होता है तो गाड़ी इधर से ये छुपाती नहीं है, दिखता रहता है, जो कि एक्चुअली थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट है। एंड देयर इज़ नो सच कैमरा यहाँ पे जिससे डायरेक्टली ऐसा कोई वीडियो कॉल टाइप कुछ महिंद्रा ने प्रॉमिस किया हो। हाँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है, तो कल को क्या पता इसी के थ्रू जो है वो पॉसिबल कर दिया जाए, बट फिलहाल के लिए कुछ अलग चीज़ जो है यहाँ पे नहीं लगाई गई है। एनीवे इधर आपके पास में ग्लव बॉक्स है। अरे उसका ग्लव बॉक्स मैंने आपको नहीं दिखाया क्या यार, उसका ग्लव बॉक्स जो है काफ़ी गजब सा है। एक और चीज़ दिखानी थी मुझे यहाँ पे, वो है ये डैश कैमरा जो है वो अगर आपको बनाना हो तो ये USB-A दी गई है, उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये आपके पास स्पेस है, नीचे की तरफ आपके पास स्पेस है। ये ऑब्वियसली मतलब एक कूल्ड आ गया तो इसका कूल्ड का क्या करोगे, बट उस वाले पर्टिकुलर B6C में भी जो है इतना डिसेंट स्पेस था ही था। उसके अलावा पीछे चलता हूँ, वहाँ पर भी कुछ चीज़ है जो मुझे आपको दिखानी है। तो इस गाड़ी में ना एक फंक्शन आता है BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। 3 स्क्रीन आगे की और 2 स्क्रीन, जिनमें से एक यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो। इनको एक साथ सिंक करके आप म्यूजिक वगैरह बजा सकते हो। मैंने रात को बैठ के उसमें ट्राई किया, आप ये कुछ शॉट देख पा रहे हो करंटली। इट इज़ अमेजिंग, मतलब ऐसा फील बहुत अच्छा आता है। हालांकि ऐसा बहुत बड़ा कुछ टेक उसमें नहीं है, बट द फैक्ट कि महिंद्रा ने दिया है, करके दिया है, वो बहुत ही बढ़िया फील जो है उसकी है, और वो सही से सीमलेसली काम भी कर रहा था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टेस्ट करने को हमें नहीं मिला। 65 वाट का यहाँ पे आपके पास में एक Type-C है, जिसमें आप वो लगा के अगर उसको चार्ज करना है डिवाइस को तो वो आप कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि इससे कनेक्ट हो तभी वो मतलब सारे म्यूजिक सिस्टम एक साथ काम करेंगे। वो एक ऐप के थ्रू किया गया है, तो उसके लिए जो है ये चार्जर या Type-C जो है वो यहाँ लगाना ज़रूरी नहीं है। रियर AC वेंट, नीचे स्पेस दिया गया, उसमें बड़ा सा फ़ोन अंदर घुस जाए भाई। मैं यहाँ पे जो है ये बड़ा सा फ़ोन है, ये मैं अंदर घुसाता हूँ, पूरा फ़ोन जो अंदर चला जाता है, विच इज़ नाइस। हाउएवर इधर हम आते हैं और ये जो स्पेस आपको यहाँ मिलता है, दिस इज जेन्युइनली स्पेस जो कि आपको पसंद आएगा। ये थाई सपोर्ट यहाँ पे बढ़िया है, और आपके पास में स्पेस जो है वो यहाँ पे बढ़िया है। इनफैक्ट आपके पास में अवेलेबल है कर्टन्स, आपके पास में थोड़ा सा स्पेस इधर उधर भी ऑब्वियसली अवेलेबल है। थोड़ा सा डार्क हो गया हो तो मैं वापस से करता हूँ। और इनफैक्ट इस गाड़ी में पैटर्न भी अलग है, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। सनरूफ वाला ये पैटर्न जो है वो भी थोड़ा सा अलग है। इसमें XCV का लोगो जो है वो बनता हुआ दिखता है। अभी दिन में नहीं दिखेगा, बट रात में दिखेगा। मैंने उसका शॉट जो है वो मैं डाल दूंगा।
एक और चीज़ जो है वो आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे, बॉस मोड, जो कि उसमें नहीं आता है B6E में, यहाँ पे जो आपको दिया जाता है। एक चीज़ जो कि इधर आप नोटिस करेंगे इज़ दीज बिग हेडरेस्ट, ये इंक्लूड कर सकते हैं ड्राइव करके चलाने वाले वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है 2 कप होल्डर्स, ये आपके पास अवेलेबल है सीट बेल्ट, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट और 3 हेडरेस्ट एडजस्टेबल, वो सब जो है सब पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती हुई है। एक चीज़ जो कि अलग है, अब टिल आपको नहीं समझ में आई होगी क्योंकि मैंने बताया नहीं है, मेरी गलती ऑब्वियसली, वो है सीट का रेक्लिनेशन, रिक्लाइन एंगल जो है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो एंड द सीट कैन गो बियॉन्ड मल्टीपल स्टेप इन दिस वन। B6E में 2 ही स्टेप जाती है, तो यहाँ पे रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा ज़्यादा है एक्चुअली, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, वो एक बढ़िया चीज़ के बारे में है। ये एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है, ये XEV 9E जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है B6E से। और क्या रहा बस ही, अरे गाने नहीं बजाए, तो गाने तो नहीं बजा सकता हूँ, बट इसमें जो है आता है ग्रूव मी करके, जो खुला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से खुलता है। सिंपली ऐप्स वगैरह में जाओ आप यहाँ पे, और ग्रूव मी करके ये सिस्टम है, अगेन एन ऐप है, और स्टार्ट शो अगर आप करोगे तो गाड़ी जो है उसमें शो होता है। क्या शो होता है? सारी एम्बियन लाइट, सारी एक्सटीरियर लाइट मिल के कुछ ना कुछ करती है, और वो कुछ ना कुछ क्या करती है वो आप देखोगे। ये देखो यहाँ पे आपको नीचे एम्बियन लाइट जो है फड़फड़ाती हुई ऑलरेडी दिख रही होगी, मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको। हैजार्ड लाइट, एम्बियंट लाइट, एक्सटीरियर लाइट, ORVM सब जो है वो कुछ ना कुछ एक परफॉर्म करते हैं, डांस टाइप आपके लिए। तो वो उनमें से जो है कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आप म्यूज़िक बजाओगे इसके साथ तो म्यूज़िक बज के और बेटर लगता है, आप अलग अलग गाड़ियों को एक टाइम पे डाल के सिंग भी कर सकते हो। तो मान लो जैसे महिंद्रा ने यहाँ पे 20 गाड़ियाँ खड़ी कर दी, सब में बोल दिया एक बजते ही ये जो है एक साथ म्यूज़िक और ये सब होना चाहिए, तो दैट इज़ पॉसिबल है। तो वो यहाँ पे चीज़ जो है आप देख पा रहे हो, ये डिज़ाइन वगैरह, अब इनफैक्ट पीछे भी होता है सेम चीज़। इनफैक्ट जो B6E है उसमें ऐसे काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस वगैरह जो है यहाँ पे इस जगह पे आते रहते हैं। इस वाले में ऐसे एनिमेशंस या ऐसी लाइट वगैरह ज़्यादा है नहीं, तो इसमें सिंपल सा ये जो बड़ी सी टेल लाइट है उसी से रिलेटेड चीज़ें प्ले होती रहती है आगे पीछे। बाय द वे दोनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है एक्चुअली, अगर आप देखो ना तो दर इज गुड ग्राउंड क्लियरेंस, और जो अप्रोच डिपार्चर एंगल है वो भी अच्छे हैं, बट दोनों रेयर व्हील ड्राइव है, कोई भी ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं है। जय हो, बंद हो गया क्या? इस पे चल रहा है, इस पे चालू ही नहीं हुआ हमारा कुछ मेल फंक्शनिंग जो है अभी भी हो रही है, जैसे मैं आपको थ्रू आउट द वॉक अराउंड बताता जा रहा हूँ। बीटा फेज में है तो उतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, बट जब गाड़ी डिलीवर होने लगेगी तब जो है और बेहतर चला के मैं बताऊंगा कि ये छोटी मोटी चीज़ें आयन आउट की गई है या नहीं की गई है, बट इन अ नटशेल ओवरऑल ऐसा बड़ी पिक्चर में अगर आप देखो तो एक्चुअली फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स जो है वो लग रहे हैं। और ये चलो ठीक है, लाइट वाइट ये एक बार की ये साउंड शो काम ना करे, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ भी सारी काम कर जाए, तो दिस कार इज़ वर्थ द प्राइस इट इज़ प्रॉमिसिंग। वैसे जो प्राइस आई है वो भी महिंद्रा ने लॉन्च करके नहीं बोली, उन्होंने बोला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्राइस पे आ जाए। अब महिंद्रा ही एक्सपेक्ट कर रही है तो हम तो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने हैं, उनका क्या जा रहा है, वो फाइनल बताएंगे तभी जो है प्राइस के बारे में बात होगी। मेरी राय ये है कि महिंद्रा को एक्स शोरूम प्राइस जो है वो एंट्री लेवल वेरिएंट की 19 लाख रुपए से, जो बी के बारे में बात कर रहा हूँ, 19 लाख रुपए से 27 लाख रुपए रखनी चाहिए रेंज। इस गाड़ी के लिए वो 21 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से 28-29 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए, वहाँ पे ये गाड़ियाँ परफेक्ट फिट होगी। बट चीज़ें जो फीचर्स जो हल्के फुल्के नहीं काम कर रहे हैं उनको आयन आउट करके सुधारना तो पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, मुझे जेन्युइनली महिंद्रा का एफर्ट पसंद आया है। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो। आवाज़ नहीं करता यार, ये करता है एक्चुअली, अंदर से करानी पड़ती है।